ये आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स। ठीक है, वेव्स की कितनी टाइप्स होती हैं। द वेव्स आर मेनली ऑफ टू काइंड्स, यानी टू काइंड्स होती हैं, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो वो कहती हैं कि हमारे पास वेव्स की जो बुनियादी तौर पर जो मिकदारें होती हैं वो दो होती हैं, काइंड्स जो होती हैं दो होती हैं। एक मैकेनिकल वेव होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो सबसे पहले हम मैकेनिकल वेव को पढ़ते हैं कि ये क्या होती है। दी वेव The wave produced by oscillations of material particles are called mechanical waves। जो waves जो वेव्स हमारे पास मटेरियल यानी ज़रात के को हिलाने से बनती है, उनको हम क्या करते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। जिसको हम जो भी मेटल, जो ऑब्जेक्ट यूज करें उसको हिलाते हैं, उसको हिलाने से जो वेव्स बनती हैं वो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं। These waves can exist only within a material medium। ये लहरें सिर्फ किसी मैटर यानी मीडियम में ही सफ़र कर सकती हैं, स्पेस में ये नहीं हो सकती। ज़ाहिर बात है, आप स्पेस में उस मीडियम की ये किसी चीज़ के अंदर ही लहरें जब पैदा की जाती हैं तो उसी में फॉर एग्जांपल वाटर वेव्स आ गए। इसमें एग्जांपल देखें, वाटर वेव, साउंड वेव्स, सिस्मिक वेव्स, ईटीसी। तो ये हमारे पास पानी की आप देखें वेव्स, जब पानी तालाब में आपने पत्थर फेंका है तो वो क्या होती है, उसी मीडियम के रहते हुए उसमें उसी तालाब में वेव्स आती हैं। आपने कभी नहीं देखा कि आसमान में वेव्स बन रही हो, तो वो पानी में वेव्स ही रहती हैं। आवाज़ की वेव्स, जब हम बोलते हैं तो आवाज़ के ज़रात हिलते हैं। ठीक है, जब हम बोलते हैं तो जो आवाज़ वाली लेयर बन रही होती है वो भी हम हिल रही होती है। ठीक है, आगे जंजले के आप देखें तो ज़मीन नीचे से वाइब्रेट करती है, ज़मीन में जंजला आ रहा होता है। तो ये सारी मैकेनिकल वेव्स होती हैं जो मीडियम के थ्रू होती हैं। ठीक है, दूसरी वेव्स हमारे पास आ जाती हैं, दीज एग्जिस्ट विद इन द मटेरियल मीडियम। सिर्फ मटेरियल मीडियम मौजूद होगा तभी ये वेव्स एग्जिस्ट कर सकेंगी, मैकेनिकल वेव। दूसरी हमारे पास आ जाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। The waves that propagate by oscillations of electric and magnetic fields are called electromagnetic fields। वो हमारे पास वेव्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हिलाने से बनती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। इनको सफ़र करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ये स्पेस में भी चल सकती हैं। द वेव इज़ कम्बिनेशन ऑफ ट्रेवलिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ये जो वेव्स हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कम्बिनेशन से बनती हैं। आप एग्जाम्पल में यहाँ पे हमें दी हुई है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं और ये दोनों डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल से भी 90 डिग्री पर हैं। तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अगर आप देखो ये तीनों एक दूसरे, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर ये वेव देखो ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसके दरमियान भी 90 का एंगल है, इसके दरमियान भी 90 का एंगल है। अच्छा, इसकी एग्जांपल में विजिबल एंड अल्ट्रा वायलेट लाइट, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स, ये सारी जो मैग्नेटिक आप इलेक्ट्रिक की आप यूज़ करते हैं, ओवन्स वगैरह, इन सब में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। रेडियो वेव्स में होती हैं। ठीक है, हमारे मोबाइल्स में हमारे माइक्रोवेव्स लगे होती हैं। एक्सरेज जो हॉस्पिटल में हमारे पास हमारी जिस्म की जो बोन्स हैं उनको देखने के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, लाइट, विजिबल लाइट होती है। द फील्ड वेराई इन द फील्ड सॉरी यहाँ पे थी। This field vary in value and are directed at the right angle to each other and to the direction travel of the wave। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वेव के सफ़र की डायरेक्शन से सीधी होती है। ठीक है, ए एम फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास ए एम आ जाता है एंड एफ एम आ जाता है। ए एम एंड एफ एम रेडियो वेव्स आर ट्रांसफर वेव्स। जी, उसके बाद हमारे पास जो दूसरी वेव्स होती है वो ट्रांसफ़र वेव्स होती हैं। ठीक है, ट्रांसफ़र वेव्स क्या होती हैं? आ ट्रांसफ़र वेव इज़ वन इन विच द डिस्टर्बेंस अकर्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव। हमारे पास जो ट्रांसफ़र वेव होती है वो है जिसमें डिस्टर्बेंस या वाइब्रेशन वेव के सफ़र करने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, वेव के परपेंडिकुलर होती है। वो क्या कहता है कि हमारे पास जो ट्रांसफर वेव होती है वो डिस्टर्बेंस या वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन करना या किसी चीज़ में डिस्टर्बेंस पैदा करना यानी उसको हिला देना। तो वेव की सफ़र करने के जो जिस वेव में जिसमें ये सफ़र कर रही है
उस वेव की परपेंडिकुलर होती है। ये वाली वेव जो वेव सफ़र कर रही है उसके परपेंडिकुलर होती है। रस्सी का एक सिरा आपने एक सिरा पकड़ा ही, साथ में एक आपने दीवार के साथ लगा दी, ठीक है। उसको आप क्या कर रहे हो, ऊपर नीचे आप हिला रहे हो। रस्सी के जो हमारे पास ज़र्रात है ऊपर नीचे, जो रस्सी पूरी है वो ऊपर नीचे हिल रही है, लेकिन वेव आगे जा रही है। जो वेव होती है वो आगे जा रही है, रस्सी क्या हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है। तो ये जो रस्सी ऊपर नीचे हो रही है और ये जो वेव आगे जा रही है, तो इसके दरमियान जो हमारे पास जाविया होता है, आप कह लें तो वो कितना होता है, वो उसके परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये वेव आगे जा रही है, रस्सी ऊपर नीचे हो रही है, तो ये इसके साथ हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। रेडियो वेव्स, लाइट वेव्स एंड माइक्रोवेव्स आर ट्रांसफर वेव्स। रेडियो वेव्स रोशनी की वेव्स और माइक्रोवेव की वेव्स, ये सब हमारे पास ट्रांसफर वेव्स हैं। आपका जो मोबाइल है, टीवी रिमोट है, और आप जो हमारे पास सूरज की रोशनी, ये सब हमारे पास ट्रांसफर वेव्स में आती है, ठीक है। तो ट्रांसफर वेव्स आल्सो ट्रेवल ऑन दी स्ट्रिंग्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट सच एज गिटार्स एंड बैंजोस। तो ट्रांसफर वेव्स हमारे पास गिटार और बैंजो जैसे इंस्ट्रूमेंट के जो हमारे पास तीरों पर भी सफ़र करती हैं। बैंजो और ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, गिटार और बैंजो, ठीक है। तो इनके ऊपर भी ये काम करते हैं। जब आप गिटार की जो हमारे पास गिटार है, ये हमारे पास गिटार है, गिटार एंड बांजोज लफ्ज ऐसे लिखा हुआ है ना, समझ नहीं है। तो हमारे पास जो ट्रांसफर वेव्स होती हैं वो जो गिटार होती है और बांजो जैसे इंस्ट्रूमेंट्स के जो हमारे पास तारें होती हैं उस पे लगी हुई, तो उन पे भी ये कौन सी वेव्स काम कर रही होती हैं, ट्रांसफर वेव्स काम कर रही होती है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होती है, ये वो आगे पीछे हिल रही होती है, वाइब्रेट कर रही होती हैं, लेकिन जो वेव्स होती हैं वो सीधी जा रही होती है, तो वो उसकी परपेंडिकुलर होती है। जब आप गिटार की तार को जैसे ही आप बजाओगे गिटार का, तो तार ऊपर नीचे हिलेगी, लेकिन जो आवाज़ आएगी जाएगी वो हमारे पास ट्रांसफ़र के साथ परपेंडिकुलर में वो बनाएगा। तो हमारे पास ये डायग्राम, इसी के लिए इसकी डायग्राम कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे दो डेफिनेशंस हैं, ट्रस्ट एंड ट्रफ की, ठीक है। ट्रस्ट क्या होता है, ट्रफ क्या होता है। द पार्ट ऑफ द वेव अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड ट्रस्ट। क्रस्ट हमारे पास इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट कहता है। ये जो सारा हिस्सा ऊपर वाला, जब आप इसको हिलाओगे तो ऊपर वाला सारा हिस्सा क्रस्ट आता है और नीचे वाला सारा हिस्सा ट्रफ आ जाता है। तो क्रस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर वाला इसे क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये वाली एग्जांपल आ गई, इसी को देखें। ट्रफ हमारे पास वही होता है जो पार्ट वेव बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन टू दी कार ट्रफ। तो हमारे पास ट्रफ, हमारे पास इक्विलिब्रियम की जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा नीचे वाला, तो ये हमारे पास ट्रफ होता है। ये क्रस्ट ऊपर वाला हमारे पास क्रस्ट, नीचे वाला ट्रफ। तो हमारे पास तो इसमें हमारे पास ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट और नीचे वाला ट्रफ में चला जाता। अब आप देखें इसमें, तो एक क्रस्ट ये है, दूसरा आपके पास ये होगा जब भी लेयर बनेगी, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, तो एक ही है, दूसरा ये है। तो इस क्रस्ट से लेकर इस क्रस्ट तक का जो फासला होगा उसको हम वेव लेंथ कहेंगे, यानी एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का फासला वेव लेंथ होगा। और ये जो हमारे पास एक्स नॉट यूज हो रहा है, इसको एम्पलीट्यूड यानी इक्विलिब्रियम से क्रस्ट या ट्रफ तक का फासला, ठीक है। एम्पलीट्यूड का ये एम्पलीट्यूड इसको कहेंगे, इक्विलिब्रियम से क्रस्ट या ट्रफ तक का फासला हमारे पास एक्स नॉट होगा। ट्रांसफर वेव्स कैन बी जनरेटेड, जो हमारे पास आ रही है, तो कैन बी जनरेटेड यूजिंग अ स्लिंकी अलोंग लूजली क्लाइंड स्प्रिंग। तो इस फिगर में ये हमें बता रहे हैं कि जो हमारे पास ट्रांसफर लेयर्स होते हैं सिल्की से बनाई जा सकती हैं। सिल्की एक लंबी ढीली कॉइल वाली स्प्रिंग होती है, ठीक है। तो हमारे पास खिलौने वाले स्प्रिंग्स जो होते हैं ना, उसकी बात करें, स्लिंकी स्प्रिंग होती है जो छोटी पेंसिल्स में भी अक्सर यूज़ होती है। ये पेंसिल में जो स्प्रिंग लगी होती है, तो उसको आप बड़ी कर लें, वो छोटी होती है ना, तो बड़ी स्प्रिंग की बात करिए, तो जो वो वाली स्प्रिंग होती है वो हम ट्रांसफर वेव्स में यूज़ करते हैं। इफ़ वन एंड ऑफ द स्लिंकी इज जाव्ड अप द एंड डाउन एंड अपवर्ड प्लस इट्स एंड ट्रैवलिंग टुवर्ड द राइट। अगर स्लिंकी के एक सिरे को हम ऊपर नीचे झटका दिया जाए, तो एक ऊपर वाली प्लस दाएं तरफ सफ़र करती है। जैसे पानी में आप पत्थर फेंकते हो तो एक लेयर बनती है, ठीक है।
तो हमारे पास एक लेयर बनना शुरू होती है। इफ द एंड ऑफ द देन जंप डाउन एंड अप एंड डाउन वर्ड प्लस इज जनरेटेड एंड आल्सो मूव टू द राइट। अगर सिरे को नीचे ऊपर झटका दें तो नीचे वाला प्लस बनता है और वो भी दाएं तरफ बनता है। तो पहले क्रस्ट फिर ट्रफ, ठीक है, पहले क्रस्ट बनेगा फिर ट्रफ बनेगा। इफ द एंड ऑफ द continually move up and down in the simple harmonic motion and entire wave is produced। अगर आप इस को लगातार ऊपर नीचे सिंपल हार्मोनिक मोशन में हिला दें तो पूरी जो वेव बन जाती है। तो गिटार की तारें लगातार आपको हिलाने से साउंड जो है होती है वो पैदा होती है। यहाँ पे एग्जांपल ए एम और एफ एम यहाँ पे दी हुई थी, ठीक है। ए एम और एफ एम क्या होती है? ए एम एफ एम रेडियो वेव्स आर ट्रांसफर वेव्स। ये हमारे पास ए एम और जो एफ एम रेडियो की ये जो वेव्स होती है ये ट्रांसफर होती है, कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस से बनती हैं। ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ, इनकी स्पीड एमसीक्यू के लिए याद करिएगा कि इनकी ट्रैवलिंग की स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये सफ़र करती हैं। ये रोशनी की स्पीड है, यानी इसीलिए रेडियो फ़ौरन सुनाई देती है, ठीक है। ये हमारे पास रोशनी की, आप कहें कि रोशनी की स्पीड क्या है, वो भी 3 × 10⁸ है। तो इसीलिए हमें क्या होती है, फ़ौरन जो है रेडियो की आवाज़ सुनाई देती है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। तीसरी हमारे पास एक चीज और वेव्स आ जाती है जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इज वन इन विच द डिस्टर्बेंस अकर्स पैरेलल टू द लाइन ऑफ ट्रैवल ऑफ द वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो है जिसमें डिस्टर्बेंस या वाइब्रेशंस वेव के सफर करने की डायरेक्शन को पैरेलल के, मतलब डायरेक्शन के पैरेलल होती है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल कौन सी वेव्स होती हैं? जो डिस्टर्बेंस या वेव, यानी एक हाथ में अपनी रस्सी पकड़ी हुई है तो वो उसकी सफर करने की डायरेक्शन उसके जो हमारे पास रस्सी है उसके पैरेलल होगी। सिंकल को आगे पीछे आपको दिखेते हैं तो उसकी हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो साथ साथ होगी वेव्स की और उस रस्सी की। अ साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। हमारे पास आवाज़ की लहर एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। जब आप बोलते हैं तो हवा की जो हमारे पास ज़र्रात होते हैं वो आगे पीछे होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन आल्सो बी जनरेटेड with a sneaky as shown in figure 10.11। वो कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव को भी हम जो रस्सी से भी बनाई जा सकती है, ठीक है। अभी एग्जांपल दी क्योंकि जब वो कह रहे हैं कि आपकी जो डिस्टर्बेंस है जो आप काम कर रहे हैं तो उसकी पैरेलल होती है। तो जब आप स्लिंकी को यानी वो जो स्प्रिंग है उसको ऊपर नीचे मूव करेंगे तो उसके पैरेलल चलेगी उसकी वेव्स। when end of the slinky pushed forward and backward along its length longitudinally 2 regions are formed। जब सिल्की के एक सिरे को उसकी लेंथ के साथ आगे पीछे धकेला जाए तो दो किस्म के रीजन्स बनते हैं। दो किस्म के कौन कौन से रीजन्स बनते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये इस एग्जांपल में डायरेक्शन ऑफ वेव में लहर की डायरेक्शन, ठीक है। इसमें हमारे पास दो चीज़ें बनती हैं। उसमें हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ बनता था। इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, इसको ऊपर नीचे नहीं, इसको आगे पीछे आप धकेलेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव में। तो आपके पास दो चीज़ें बनती है, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। कंप्रेशन क्या होती है? द रीजन्स ऑफ हाई डेंसिटी एंड प्रेशर relative to the equilibrium density और प्रेशर ऑफ द मीडियम आर टर्म्ड एंड एज कंप्रेशन। कंप्रेशन क्या होती है कि ये वो हमारे पास रीजन्स होती हैं जहाँ मीडियम की डेंसिटी और प्रेशर इक्विलिब्रियम से ज़्यादा हो जाए, उसे हम कंप्रेशन कहते हैं। कंप्रेशन किसे कहते हैं? जिसमें डेंसिटी और प्रेशर का इक्विलिब्रियम ज़्यादा हो जाए, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाए और प्रेशर भी ज़्यादा हो जाए वो हमारे पास कंप्रेशन होती है। सिल्की के कॉइल के एक साथ करीब आ जाना, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये जो एक साथ है, ठीक है, आप बिल्कुल इनको साथ कर दें तो ये कंप्रेशन हो जाएंगी, ठीक है, कंप्रेस कर दिया आपने। रिफ्रैक्शन क्या है कि रिफ्रैक्शन दी रीजन्स ऑफ द लो डेंसिटी एंड प्रेशर रिलेटिव टू द इक्विलिब्रियम डेंसिटी और प्रेशर ऑफ द मीडियम आर टर्म्ड एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वो हमारे पास मीडियम है जहाँ मीडियम की डेंसिटी और प्रेशर इक्विलिब्रियम से कम हो जाए तो उसे रिफ्लेक्शन करते हैं। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, यहाँ उसकी हाई डेंसिटी और प्रेशर हाई होगा तो कंप्रेशन। रिफ्रैक्शन कब होगा? जब डेंसिटी और प्रेशर कम हो जाएंगे, जिससे इक्विलिब्रियम भी कम हो जाएगा। यानी ये जो जुड़े हुए हिस्से हैं ये कंप्रेशन होते हैं और ये जो ओपन होते हैं ये हमारे पास रिफ्रैक्शनल होते हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा यूज किया गया, कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक का फासला हमारे पास यहाँ पे लैम्डा होगा, ठीक है। यहाँ एक कंप्रेशन आया फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दूसरा कंप्रेशन आया, ये भी साथ जुड़ गए, यहाँ से यहाँ तक का फासला हमारे पास लैम्डा होगा। द रीजन वेयर द पार्ट्स
The region where the parts of the slinky are compressed together called compression is seen moving towards the right. वो हमारे पास वेव रीजन, ठीक है, वो रीजन जहाँ सिल्की के हिस्से एक साथ दब गए हों उसे कंप्रेशन कहते हैं, और जहाँ मतलब साफ खुले हों, ओपन हो, तो उसे हमने रिफ्लेक्शन कहते हैं। नीचे भी यही डेफिनेशन उन्होंने एक्सप्लेन की है। The region where the parts of slinky are stretched apart called reflection is also seen moving toward. वही रीजन जहाँ सिल्की के हिस्से खुल जाएं आपस में, वो रिफ्रैक्शन होते हैं, क्या रिफ्रैक्शन होते हैं। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन और कंप्रेशन जो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आती हैं इसके, ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा।